प्रभु, अब आप प्रहार कीजिए। अब आपके प्रहार से किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। पर्वत शिलाएं उस प्रभाव को रोक लेंगी। तुम अब भी वार का उत्तर नहीं दोगे? प्रभु, सूर्य को दीपक से नहीं जलाया जा सकता। कुछ बूंदें सागर में बाढ़ नहीं ला सकती। आप एक विशाल वृक्ष हैं, तो मैं एक तृण मात्र हूं। एक तृण वृक्ष का क्या अहित कर सकता है? उचित है, पराजय स्वीकार कर लो और समाप्त करो युद्ध को। मेरी पराजय मेरे प्रभु की पराजय होगी। प्रभु भक्ति मुझे ऐसा नहीं करने देगी। तो अब इस युद्ध को मैं ही समाप्त करता हूं। महादेव अपने त्रिशूल में महाशक्ति का आह्वान कर रहे हैं। प्राणघातक हो सकती है। संसार के संकट मोचन महासंकट, कहीं हनुमान के प्राण। हनुमान जी का कोई अहित नहीं होना चाहिए। कुछ कीजिए रघुनंदन। महादेव अपने त्रिशूल में त्रिलोक की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। निर्दोष निरपराध हनुमान इसके भीषण प्रहार को नहीं सह पाएंगे। जितनी विवश आप हैं, उतना ही परवश मैं हूं। दोनों ही मेरे प्रिय हैं। एक मेरा हृदय है, तो दूसरे मेरी आत्मा। जिन हनुमान जी ने इंद्र आदि देवताओं के संकट हरे, ग्रहों के अधिपतियों को मुक्त कराया, अनेक बार सृष्टि की रक्षा की, आज वो हनुमान जी संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, मात्र महादेव की अपार शक्ति के भय से। किंतु ये जानते हुए भी कि महादेव को रोकना असंभव है, फिर भी मैं हनुमान जी को बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा। प्रकृति में विचलन, आकाश में उड़ते मेघों के बवंडर, ये तो ब्रह्मास्त्र के आह्वान के संकेत हैं। शत्रुघ्न भैया ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर रहे हैं। शत्रुघ्न भैया, ये आपने क्या किया? आपको ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र? वो भी महादेव के विरुद्ध? एक महाशक्ति के विरुद्ध दूसरी महाशक्ति। विनाश, और मात्र विनाश ही होना था इस युद्ध का परिणाम। और ये विनाश देखते रहेंगे हम सब मूक दर्शक बने। शत्रुघ्न भैया, आप ऐसा मत कीजिए। आप ब्रह्मास्त्र को रोक लीजिए। ब्रह्मास्त्र से मात्र भीषण विनाश ही होगा। भैया, मिट जाएगा ये संसार। होने दीजिए विनाश, मिट जाने दीजिए संसार को। ऐसे संसार का क्या अर्थ है जहां आप जैसे भक्त शिरोमणि के अंत के लिए एक अन्य भक्त हट किए हुए है। एक भगवान अपने निरपराध पुत्र के, एक गुरुदेव अपने निर्दोष शिष्य के प्राण लेने के लिए तत्पर है। ऐसे संसार का मिट जाना ही उचित है। शत्रुघ्न भैया, आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे आप।
जिसकी भरपाई कभी भी संभव नहीं हो पाएगी। आप मेरी विनती सुनिए भैया, आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए। जैसे भगवान शिव को नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार शत्रुघ्न को भी नहीं रोका जा सकता। क्षमा महादेव, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए। ब्रह्मास्त्र रूपी महासंकट का सामना कैसे करेंगे संकट मोचन हनुमान? प्रभु रक्षा कीजिए हनुमान जी की। ब्रह्मास्त्र है ये, घातक आघात करके ही रहेगा। कैसी व्यवस्था है, ब्रह्मास्त्र होने पर भी मैं इसे रोक नहीं सकता। अपनी देह पर सहूंगा ब्रह्मास्त्र का प्रहार, भोले बाबा का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा इसे। प्रभु, ये कैसी परीक्षा है हनुमान की? महादेव के प्रहारों को सहन करने वाला हनुमान अब महादेव पर किए गए वार को अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत हो गया है। भोले बाबा मुझे हटाकर अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ब्रह्मास्त्र का भीषण प्रहार? प्रभु, अपने मुख में धारण कर हनुमान ने महादेव के पाशुपतास्त्र की शक्ति को भी शांत कर दिया, किंतु इस ब्रह्मास्त्र को ही प्रभु ने अपने भीतर ले लिया। हलाहल को अपने कंठ में समाने वाले नीलकंठ महादेव इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को भी संभाल सकेंगे, जिसका महाविनाशक महाविस्फोट किसी भी क्षण होने वाला है।
अद्भुत। प्रभु महादेव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को भी सह लिया। जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर, जय जय नटराज। ब्रह्मास्त्र के कारण महादेव का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। उनका तृतीय नेत्र खुलने वाला है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाविनाश होगा। फिर ना ये यज्ञ रहेगा और ना ही ये जग। ये तो प्रलय हो जाएगी, सर्वत्र विनाश हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं रहेगा। किंतु मैं प्रभु के प्रकोप को कैसे शांत करूं? ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया मैंने। अब तो संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है, किसी भी प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि शांत हो। शांत हो जाइए। आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो असमय प्रलय हो जाएगी। निर्दोष निर्बल मनुष्य और जीव जंतुओं का संहार हो जाएगा। भोले बाबा, आप ये अनर्थ मत होने दीजिए। शांत हो जाइए भोले बाबा। क्षमा दया निधान, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। आपका दोषी मैं हूं, मैं ही हूं जिसने आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने का दुस्साहस किया है। उसका दंड दीजिए मुझे, विलग कर दीजिए मेरी देह से मेरे प्राण। अग्नि में भस्म कर दीजिए मुझे, किंतु इस सृष्टि को विनाश के मुख पर मत डालिए, मत डालिए प्रभु, मत डालिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे महादेव, हे परमात्मा, दया कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव क्रोधाग्नि बुझाने लाई, रणभूमि आए रघुराई। शंकर की जा राम पे निष्ठा, आए स्वयं सोई शिव इष्टा। कंठ मधुर हे स्तुति रामा, शिव चरणों मह की परनामा। जो देखी सो
अचरज लाई, भाव विहल भावुक कपिराई। सिया राम जय हनुमान। शांत भय तब शंभु त्रिलोचन, तार दिए संकट रघुनंदन। जय जय राघव जय हो महेशा, जय दो के प्रिय कपीशा। सिया राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम, आपने स्वयं यहाँ आकर मुझे धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूं आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव महादेव। रघुवंशी राम को देखकर महादेव का क्रोध शांत कैसे हो गया? कुछ भी हो, मेरी रक्षा का वरदान दिया है उन्होंने, वो तो उन्हें पूर्ण करना ही होगा। प्रभु महादेव के हृदय में उनके इष्ट प्रभु श्री राम का वास है, इसलिए उनके हृदय में धधकती क्रोधाग्नि को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। आपका आदेश हो तो मैं अभी ये युद्ध रोकता हूं मेरे प्रभु, मेरे इष्ट। नहीं नहीं प्रभु, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये युद्ध रुक नहीं सकता प्रभु, नहीं रुक सकता। आपके इष्ट का आगमन हुआ तो आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? भक्त से अधिक महत्व देंगे अपने इष्ट को? तो प्रभु मेरी ये भक्ति निष्फल हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी भक्ति प्रभु। आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं हुई महाराज वीरमणि, मैं तो आपके ही साथ था, अब भी हूं। कहिए अब क्या चाहते हैं आप? कहिए अब क्या चाहते हैं आप? प्रभु, आपके समक्ष खड़े रघुवंशी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व का अंत कर दीजिए। अश्व के अंत के साथ साथ अंत होगा इनका अश्वमेध यज्ञ। तब ये युद्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा प्रभु। अवश्य करूंगा, किंतु तब जब आप मुझे दिखाएंगे कि रघुनंदन श्री राम है कहां, जिनके अश्वमेध यज्ञ की अश्व की बात कर रहे हैं आप। ये तो स्वयं महादेव हैं, किंतु प्रभु महादेव तो वहां थे। ये क्या कोई दृष्टि दोष है मेरा? प्रभु महादेव को उस रघुवंशी और उस वानर से पृथक नहीं कर पा रहा हूं। ये कैसे संभव है? अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान, उनमें शिव भी है और राम भी। शिव शंकर अरु श्री रघुराई,
दो का अंश हनुमत भाई, त्रिशूल डमरू गदा और धनुषा, सबके धारक वीर कपीशा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब कहिए, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? जब तक व्यक्ति स्वयं को अहंकार के आवरण में ढककर रखता है, तब तक सत्य उसके समक्ष नहीं आता। इसलिए अहंकार को तज कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। अपना अहंकार त्याग कर भक्ति की दृष्टि से देखेंगे महाराज वीरमणि, तो यही पाएंगे कि आपके प्रभु श्री राम ही के प्रभु शिव हैं और शिव ही राम हैं। हम दोनों का ही सम्मिलित रूप है हनुमान। अब कहो, अपने किस रूप से युद्ध करूं मैं? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रभु शिव जी को प्रभु श्री राम से पृथक समझने की भूल कर बैठा। प्रभु, मैं महामूर्ख हूं। मैं अपने आप को महान भक्त समझता था प्रभु, किंतु जो भक्त प्रभु श्री राम को आपसे, महादेव से पृथक समझे, वो भक्त नहीं है प्रभु, वो तो मूर्खता का प्रतीक है, प्रभु। उठिए महाराज वीरमणि, समझिए इस रहस्य को। ये सब इसलिए हुआ है जिससे शैव और वैष्णव भक्त हमें पृथक ना समझे, आपस में विवाद ना करें। भक्ति में भेद का कोई स्थान नहीं, ये समझकर एक मत शांति से भक्ति करें। प्रभु, मैं समझ गया। हनुमान के साथ मेरे युद्ध का कारण था समस्त संसार के समक्ष उनकी कर्तव्य निष्ठा को और उजागर करना। हनुमान ही है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वयं रुद्र का भी सामना कर सकते हैं। और ये भी प्रभु कि समस्त संसार को ये भी ज्ञात हो जाए कि मेरी शक्ति का स्रोत आपकी और प्रभु श्री राम की भक्ति ही है। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आपके अधीन रहूंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, क्या आप मुझे अपने अधीन स्वीकार करेंगे प्रभु? उठिए राजन। प्रभु, आपको मेरे अधीन रहकर नहीं, अपितु मेरे साथ मिलकर कार्य करना है महाराज वीरमणि। और आप जैसे महादेव भक्त का साथ पाकर तो मैं धन्य रहूंगा। प्रभु,
रघुवंशी प्रभु श्री राम की जय। देवों के देव महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। ये हनुमान को अचानक क्या हो गया? क्या हुआ हनुमान जी? आप विलाप क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम, प्रभु आपको स्वयं यहाँ आकर यज्ञ संपन्न होने के पूर्व वहां से नहीं उठने का वचन भंग करना पड़ा आपको, क्योंकि मैं यज्ञ के अश्व और सेना को सुरक्षित रखने का वचन नहीं निभा पाया। आपके कार्य में असफल हुआ हूं मैं। प्रभु आप इसका अत्यंत कठोर दंड दीजिए मुझे। मेरे प्राण हर लीजिए प्रभु आप। प्रभु मेरे प्राण हर लीजिए। हनुमान, ईश्वर है प्रभु श्री राम, अष्टनिधियों के स्वामी, कण कण में है जिनका वास, जो सर्वत्र व्याप्त है वो कहां नहीं है। अर्थात प्रभु श्री राम तो अब भी यज्ञ स्थल पर स्थित हैं। जो यहां है वो छाया राम है। इसका अर्थ ये स्वयं मेरे प्रभु नहीं, अभी तो उनकी छाया है। हाँ हनुमान, ये तुम्हारे प्रभु की प्रति छाया है। अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध दृढ़ता से उसे निभाने वाले श्री राम को तो उनके इसी गुण के लिए संसार सदैव स्मरण करेगा। मैं तुम्हारे संकल्प को खंडित कैसे कर सकता था हनुमान? यदि मैं स्वयं यहां आ जाता तो तुम अपने कार्य में असफल हो जाते। प्रभु अपने भक्त की पीड़ा को आप अपनी पीड़ा समझते हैं, इसीलिए कहीं आप मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए, भक्त को उसके अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए असत्य तो नहीं कह रहे हैं ना मेरे प्रभु? अपने नेत्र बंद कर अपने अंतर चक्षुओं से स्वयं देख लो हनुमान। प्रणाम प्रभु। राम किए शिव को परनामा, आशीष सबको अंतर ध्याना। मंगल कामना कर गंगाधर, लौट गए नभ मार्ग से शंकर। सिया राम जय हनुमान। वीर मणि भय राम अधीना, अश्व लगाम पुष्कल दीना। सेना बढ़ी भर के नव ऊर्जा, सब नृप राम अधीन सहर्षा।